नमस्कार बच्चों, 10th क्लास में इंग्लिश में सब बच्चे ध्यान देंगे। पोएम नंबर 2, ये पोएम नंबर 2 है। पोएम नंबर 2, द सम ऑफ लाइफ, जीवन के भजन। जीवन के भजन का अर्थ है जीवन के वो सूत्र जो हमारे जीवन के लिए बहुत काम के होते हैं। द सम ऑफ लाइफ, H.W. फेलो कवि के बारे में, अबाउट द पोएट के बारे में समझते हैं। H.W. फेलो वाज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकी कवि थे। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो पहले यूरोपियन लैंग्वेज के टीचर थे। हिज पोएट्री वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑन हिज डेज, उनकी उन दिनों में बहुत अधिक कविताएं प्रसिद्ध हुई। एंड ही वॉज ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन हिज लाइफ टाइम, और संपूर्ण जीवन उनको बहुत सम्मान मिला। ही रोट बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम, उन्होंने छोटी और बड़ी कविताएं भी लिखी। सेलिब्रेटेड द लाइफ ऑफ रेड इंडियंस, और उन्होंने अपने रेड इंडियन के भी उसका मनाया, सेलिब्रेट किया। हिज स्टाइल इज सिंपल, उनका कविता लिखने का ढंग बहुत ही सीधा साधा है। He has used verse in many form, उन्होंने अपने काव्य में कई प्रकार की काव्य विधाओं का प्रयोग किया है। अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा था, इसके अबाउट द और अबाउट द पोएम। द पोएम टीचर्स ए हाई मॉरल, ये कविता हमें एक उच्च नैतिकता शिक्षा सिखाती है। हाई मॉरल का मतलब है उच्च नैतिकता, नैतिक शिक्षा। बात बताती, द पोएट टीचर्स टू वर्क विद ए स्पिरिट ऑफ करेज, कवि कहता है कि हमें जो है काम करने की, मेहनत करने की भावना से कार्य करते रहना चाहिए। ही सेज दैट ही शुड बी बिजी इन यूजफुल वर्क, कवि का कहना है कि जीवन में हमें सदैव लाभदायक कार्यों में लगा रहना चाहिए। वी शुड मेक आवर लाइफ होलसम, यूजफुल एंड सक्सेसफुल, अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो अपने जीवन को अच्छे कार्यों और सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए हमें काम करते रहना है। यही जीवन के सच्चे सूत्र हैं। सम ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन के वो सूत्र जिससे हमारा जीवन सफल होता हो। आइए हम देखते हैं पैराग्राफ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज एयरनेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इज गोल। डस्ट टू आर्ट, डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउथ। बच्चों, ये पंक्तियाँ जो थोड़ी भगवान श्री कृष्ण जी के जो गीता में उपदेश दिया था, उन्होंने श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि उन्होंने बताया था कि जीवन क्या है। अर्जुन को बताया था कि देखो कि आत्मा क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि आत्मा और परमात्मा का क्या भेद है, वास्तविक जीवन और नकली जीवन क्या है, क्षण अमरता और मृत्यु क्या है। इसी तरह से इस पद में भी ये बताया गया है पोएम के स्टैंजा में। तो ये हमने, ये पहला स्टैंजा है, पहला स्टैंजा, पहला ये पद है। ये इसमें हम देखेंगे तो 4 लाइन का एक स्टैंजा है। लाइफ इज रियल, कवि का कहना है कि हे मनुष्य, आपका जीवन वास्तविक है, इसे आप असली समझो। लाइफ इज एयरनेस्ट, आपका जीवन उपयोगी है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव माने कब्र, कब्र, कब्र या मृत्यु का अर्थ है इज नॉट गोल, गोल माने उद्देश्य। आपके जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। क्या आपका जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल जन्म लिया और हम मर गए, हमें दफना दिया गया, केवल ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो महान है, जीवन तो हमारा वास्तविक है। इस जीवन को हमें वास्तविक समझ के कार्य करना है। डस्ट टू आर टू, तुम तो धूल हो। डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही मिल जाना है। डस्ट रिटर्नेस्ट माने धूल में मिल जाना है, धूल में मिल जाना। कवि का कहना है
कि हे मनुष्य, आपका जीवन, आपका जो शरीर है धूल से बना है और एक दिन इसी धूल में हमें मिल जाना है, क्योंकि हमारा निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। तो इस प्रकार से मनुष्य का जब अंत होता है तो वो इस मिट्टी में ही मिल जाता है। Was not spoken of the soul, लेकिन ये बात आत्मा के लिए नहीं कही है। कवि का कहना है कि यद्यपि हमारा जीवन धूल है, बेकार है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी जो शरीर नष्ट हो सकता है, धूल में मिल सकता है, लेकिन हमारा जो जीवन के अंदर जो हमारी आत्मा है वो अमर है। ठीक है, इसलिए आत्मा को अजर अमर बताया गया है, गीता में बताया गया है, क्योंकि इस शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। नॉट इंजॉयमेंट, अब दूसरा स्टैंडर्ड देखते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिनी एंड और वे। नॉट इंजॉयमेंट, क्या खुशी है क्या दुख है, ये नहीं होना चाहिए। इज आवर डेस्टिनी एंड और वे, केवल हमारा जीवन का उद्देश्य इस तरह से जीवन को बिताते सुख दुख में, यही नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य महान होना चाहिए कि एक सार्थक जीवन में क्या खुशियां हैं क्या दुख है, ऐसा मनुष्य जो है उसकी चिंता नहीं करता। बट टू एक्ट, लेकिन हमें काम करना है नहीं, बट टू एक्ट, हमें काम करते रहना है। टू ईच टुमारो, आने वाले भविष्य के लिए, भविष्य के लिए हमें अच्छा जीवन बनाने के लिए, अच्छा भविष्य सुधारने के लिए हमें कार्य करते रहना है। हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे भाग्य में क्या है और हमें अपने भाग्य के अनुसार नहीं, हमें अपने कर्म के अनुसार कार्य करना है। लेकिन कार्य करना है किसके लिए? आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, फाइंड्स माने मिलेगा, फर्दर माने उससे अधिक, देन टुडे आज से भी अधिक। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हम कठिन परिश्रम करके आज जो हमें मिल रहा है उससे भी दुगना हमें भविष्य मिलेगा। अर्थात हम जितने लगन से कठिन परिश्रम करेंगे हमें उतना ही उसका फ़ायदा भविष्य में मिलेगा, दुगने से अधिक। फिर तीसरा स्टेंजा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। वर्ल्ड फील्ड, ब्रॉड माने व्यापक, व्यापक चौड़ा, बैटल माने युद्ध। यहाँ पे मतलब संसार को युद्ध का मैदान बताया है, युद्ध का मैदान। कवि का कहना है कि ये संसार जो है एक युद्ध क्षेत्र के समान है। जिस प्रकार से कोई दो सेनाओं का युद्ध होता है तो सेनाएं मैदान में लड़ती हैं, इसी प्रकार से ये संसार भी एक युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द बैविक ऑफ लाइफ, बैविक ऑफ लाइफ माने का मतलब है कि जहाँ पे हमारा जीवन जो है क्षण भर के लिए रुका हुआ है, क्षण भर के लिए टिका हुआ है। अतः जिस प्रकार से सैनिक लोग मैदानों में टेंट बना के रहते हैं, ठीक उस प्रकार से इस दुनिया में भी हम जो है कुछ समय के लिए रहने के लिए आए हैं, बल्कि संपूर्ण जीवन जो है एक युद्ध क्षेत्र के समान है जहाँ पे हमें संघर्ष करना है, लड़ते रहना है। बी नॉट लाइक डम्प ड्रिवन कैटल, डम्प माने होता है गूंगे और बहरे। डू नॉट लाइक डम्प, डम्प माने होता है गूंगा और बहरा, गूंगा और बहरा। हमारा जीवन गूंगे बहरे के समान नहीं होना चाहिए, अर्थात हम गूंगे बन जाएं, अर्थात हम कुछ बोले ही ना। ड्रिवन कैटल, और हमारा जीवन पशु के समान ना हो, क्योंकि हमारा जीवन यदि पशु बन जाएगा, पशुवत हो जाएगा, हम कुछ ना कहें, हम अपने जीवन के उद्देश्य उसकी सार्थकता को न समझें तो हमारा जीवन पशुओं के समान हो जाएगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं अपने जीवन को चलाना है। बी हीरो, नायक बनो। इन द स्ट्राइफ आने इस संघर्ष के जीवन में हमें जो है हीरो, एक अच्छे व्यक्ति की तरह नायक बन के संघर्ष का सामना करके हीरो बन के मुकाबला करना है, ना कि हम जो है संघर्षों से पीठ दिखाकर
एक जानवर की भांति अपने जीवन को बनाएं। नहीं, हमें अपने जीवन को जानवर की तरह मूक दर्शक नहीं बनाना है, हमें अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाना है। फिर कवि कहता है चौथे पद में स्टैंजा में कि लेट अस आओ देन बी अप, आओ आगे बढ़ो एंड डूइंग, कार्य करो। तब कवि हमारे जीवन को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य जागो, उठो, आगे बढ़ो और कार्य करो। विद ए हार्ट एंड फेट, और हृदय से और भाग्य से। अर्थात हमें भाग्य के भरोसे रह के कार्य नहीं करना है, हमें अपने दिल लगा के, मन लगा के अपने कठिन परिश्रम करना है। स्टिल अचीविंग, स्टिलिंग अचीव का मतलब है प्राप्ति, प्राप्ति। हमें जीवन में अच्छे कार्य के परिणाम की भी प्राप्ति होगी। स्टिल परसुइंग, आगे की ओर बढ़ते जाना। परसुइंग माने हैं जीवन पथ के सफलता पर आगे बढ़ना, कि हम जीवन में सफल हों, इसके लिए हम आगे बढ़ते चले जाएं और अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करें। संघर्ष करते रहें और फल हमें अच्छा मिलेगा, इसकी चिंता ना करें, भाग्य भरोसे रह के कार्य ना करें, अपने मेहनत से करते हुए आगे जीवन को सफल बनाएं। लर्न, लेबर एंड वेट, और लर्न माने सीखें, करें, लेबर माने कठिन परिश्रम, और हम जो है कठिन परिश्रम करें, हम कठिन परिश्रम करें और जीवन में आगे बढ़ें। एंड वेट, और प्रतीक्षा करें। जब हम अच्छा कार्य करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे और जीवन को सच्चा लगन से बना के चलाएंगे, जीवन को उद्देश्य बनाएंगे, तो हम देखेंगे हमारे जीवन में हमें तरक्की मिलेगी, और जितना हमें अब मिला उससे दुगना हमें उसको हमारे जीवन में हमें सफलता की ऊंचाइयाँ मिलेंगी। लेकिन हमें जो है अपने कार्य को दिल और दिमाग लगा के कार्य करना है। यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें आगे बढ़कर निरंतर कार्य करना है। यदि हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें अपने जीवन की जो है आत्मा को जो है अच्छा सुदृढ़ बनाना है, तो हमें अपने शरीर के उद्देश्य को निर्धारित करना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या कार्य करें, कैसे करें। हमें ईमानदारी होते हुए और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर सफल बनाना है। अपने जीवन को स्थिर ना करके हमें गतिमान बनाना है, कार्य करते रहना है। इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही हमारे जीवन के मतलब नैतिकता के और सफलता के सूत्र हैं जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, ये आपको स्टैंजा के समझाया और उसका कार्य बाद में जाएगा। यदि किसी बच्चे को कोई स्टैंजा नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे स्कूल में आके पूछ सकता है। धन्यवाद।